नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो शायद बचपन में हम सबने सुनी हो, लेकिन जिसकी सीख हर उम्र में, हर दौर में एकदम नई सी लगती है। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि दूर तक सोचने और मेहनत करने का एक बहुत गहरा सबक है। तो आइए इस कहानी को एक नए नजरिए से फिर से जीते हैं। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों के लिए हमारी तैयारी क्या है? ये पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल की बुनियाद पर बनी है। तो इस कहानी की हीरो है एक छोटी सी चिड़िया, और उसका लक्ष्य, उसका सपना बिल्कुल साफ था। एक ऐसा घर बनाना, एक ऐसा घोंसला जो हर मौसम, हर मुश्किल का डटकर सामना कर सके। और यहां देखने वाली बात उसकी लगन है। उसने कोई एक दिन में चमत्कार नहीं कर दिया, नहीं, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी मेहनत थी। एक एक तिनका, एक एक पत्ता जोड़कर वो एक मजबूत भविष्य बना रही थी। सच तो ये है कि हर बड़े लक्ष्य की नींव ऐसे ही लगातार किए गए छोटे छोटे कामों से बनती है। पर जैसा अक्सर होता है, ये सफर इतना आसान नहीं था। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां उसे अकेले ही अपने साथियों के मजाक और उनके शक का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आई बंदर की आवाज में, जो कहता था, अरे इतनी मेहनत क्यों, आराम करो। ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? ये वही सोच है जो हमें लंबे समय की योजना के बजाय पल भर के मजे की तरफ खींचती है। और फिर आई खरगोश की आवाज, जो मन में शक पैदा करती है। इतना बड़ा काम तुम अकेली कैसे कर लोगी? ये वो अंदर का डर है जो हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारे सपने शायद हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं। ये तस्वीर मानो पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ चिड़िया पूरी लगन से, पूरे फोकस के साथ अपने कल को बना रही थी, और दूसरी तरफ बाकी जानवर जो बस आज के पल में खोए हुए थे, बेफिक्री में, आलस में। ये दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जीने के तरीकों का सीधा टकराव था। लेकिन कुदरत के अपने नियम होते हैं। हर कहानी में एक मोड़ आता है जो हर किसी के फैसलों को परखता है, और यहां वो मोड़ एक भयानक तूफान बनकर आने वाला था। क्लाइमैक्स से ठीक पहले का ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है ना? ये वो पल था जब हर किसी के कर्मों का फल सामने आने वाला था। और फिर अचानक और पूरी ताकत से तूफान आ ही गया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये थी तैयारी की असली परीक्षा। वो घड़ी आ गई थी जब पता चलने वाला था कि किसकी मेहनत रंग लाएगी और किसकी बेफिक्री उसे ले डूबेगी। जो लापरवाह थे, उनके लिए ये पल अफरा तफरी और डर लेकर आया। बंदर और खरगोश, जो कल तक चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे, आज बेबस थे, कांप रहे थे। उनकी बेफिक्री का नतीजा सीधे उनकी आंखों के सामने था। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें दिखाता है कि जब मेहनत रंग लाती है तो उसका फल कितना मीठा होता है। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही है। एक तरफ चिड़िया अपनी मेहनत के फल का आनंद ले रही थी, एकदम सुरक्षित, एकदम आराम से, और दूसरी तरफ बाकी जानवर अपनी लापरवाही की कीमत चुका रहे थे। ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है, हमारे आज के छोटे छोटे काम ही हमारे कल की हकीकत तय करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सबक है जो हर किसी पर लागू होता है। और यह है कहानी का सबसे दमदार पल, एहसास का पल, जब दूसरे जानवर अपनी गलती मानते हैं और समझते हैं कि जिस चीज का वे मजाक उड़ा रहे थे वही तो असली बुद्धिमानी थी। और यही इस कहानी का मूल मंत्र है, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, और समय पर किया गया काम हमेशा आने वाली मुसीबत से बचाता है। तो इस पूरी सीख को हम दो आसान सिद्धांतों में समझ सकते हैं। पहला, लगातार कोशिश ही जीत की गारंटी है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और दूसरा, सही समय पर की गई तैयारी ही आने वाले संकटों से बचाती है। यही दो सिद्धांत हैं जो हमें अपना घोंसला मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। और इस कहानी के अंत में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है, हमारी अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत घोंसला क्या है? क्या वो हमारा करियर है, हमारे रिश्ते हैं, या हमारी सेहत? ये कहानी हमें सोचने का एक अच्छा मौका देती है कि हम अपनी जिंदगी के उस सबसे जरूरी घोंसले को बनाने के लिए आज क्या कर रहे हैं।